हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गॉस की प्रमेय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो आप लोग के एग्जाम में जो गॉस की प्रमेय है वह आप लोग के एग्जाम में हर साल पूछता है, ठीक ना। और जो गॉस की प्रमेय है वह आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। इसके कारण आप लोग क्या करिएगा कि जो गॉस की प्रमेय है इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर यह आप लोग से डेरिवेशन पूछता है तो आप लोग से यह डेरिवेशन छूटे ना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आज की क्लास में हम लोग गॉस की प्रमेय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को यह समझना पड़ेगा गॉस की प्रमेय कहना क्या चाहती है। अगर आपको पता चल जाएगा गॉस की प्रमेय क्या करना चाहती है तो उसके बाद हम लोग उस गॉस की प्रमेय के प्रूफ के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो गॉस ने अपने प्रमेय में क्या बताया था? गॉस ने क्या बताया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है या अगर कोई गॉसियन पृष्ठ है तो जो गॉसियन पृष्ठ है या कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वह कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इस बात को कौन बताया था? गॉस ने बताया था, ठीक ना। और गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ को क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं, तो जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक ना। इस बात को देखिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय का अगर पूछो कथन क्या होता है या गॉस की प्रमेय कहना क्या चाहती है तो आप क्या बताओगे? गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे लिखते हैं? फाई ई से लिखते हैं। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/, आप कह सकते हो एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यह क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है, ठीक ना। अगर मान लेता हूं मैं यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है और यहाँ पे जो आवेश है वह Q है तो उस कंडीशन में अगर पूछो आप लोगों से कि जो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा वह विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा तो आप कह सकते हो फाई ई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक ना। इसी को हम लोग कहते हैं गॉस की प्रमेय। तो आप लोगों को क्या करना है कि गॉस की प्रमेय को प्रूव करना है, सिद्ध करना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में गॉस की प्रमेय प्रूव करने के लिए पूछता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक गॉसियन पृष्ठ की रचना किया है। यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ मैंने इस प्रकार से बना दिया है और इस पृष्ठ के अंदर यहाँ पे मान लीजिए प्लस Q आवेश है और प्लस Q आवेश है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो यह आप लोग गॉसियन पृष्ठ बनाए थे इस गॉसियन पृष्ठ पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं या कह सकते हो छोटा सा अवयव लेता हूं। किसका? जो यह गॉसियन पृष्ठ आप लोग देख पा रहे हो इस पृष्ठ पर इस प्रकार से मैं छोटा सा अवयव ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए यह बिंदु P है, यह बिंदु क्या है? यह बिंदु मान लीजिए P है। यह बिंदु क्या है तो बता दोगे यह बिंदु P है। और इस बिंदु के चारों ओर मैंने क्या किया है कि जो DA क्षेत्रफल है, DA क्षेत्रफल का एक मैं छोटा सा एलिमेंट ले लिया हूं, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर पूछूं कि जो बिंदु P है इस बिंदु P पर अगर पूछूं वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा और आप लोग पढ़े हो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, तो आप बताओगे कि जो बिंदु P है इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगा? इस प्लस Q आवेश की वजह से इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा उससे दूरी की ओर होगा। इसका मतलब इस साइड में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होने वाली है। और जो एरिया वेक्टर क्या होता है? पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो एरिया वेक्टर वह क्या है? DA है या वेक्टर DA है। और यहाँ पे आप कह सकते हो जो क्षेत्रफल सदिश है वह क्या है? वेक्टर E है। और जो क्षेत्रफल सदिश है और जो एरिया वेक्टर उसके बीच के कोण को मैंने क्या माना है? यहाँ पे देखो आप लोग थीटा है। और यहाँ पे जो बिंदु P है और यहाँ पे जहां पे आवेश रखा हुआ है उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या माने? स्मॉल r माने हुए हैं। इसका मतलब यह दूरी आप लोग देख पा रहे हो स्मॉल r है। यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है? स्मॉल r है। और यहाँ पे जो यह आप छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो, यह छोटा सा एलिमेंट आप कह सकते हो जो बिंदु जहां पे आवेश रखा हुआ है इस बिंदु पर अगर पूछो कोण कितना बना रहा है तो आप कह सकते हो कि इस बिंदु पर बनने वाला जो कोण है यही आप लोग देख पा रहे हो। और यह कोण क्या है? डी ओमेगा है। डी ओमेगा क्या होगा? घन कोण। घन कोण आप लोग समझते हो, जो कोण होता है वह 2D आकृति में बनता है और जो घन कोण होता है वह 3D आकृति में बनता है। इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हो डी ओमेगा क्या है? यह घन कोण है। और यह घन कोण किसकी वजह से बन रहा है? जो यहाँ पे मैं छोटा सा एलिमेंट लिया हूं इसकी वजह से बन रहा है। तो यह फिगर आप लोग को समझ में आया। और इस फिगर के बारे में यहाँ पे भी देखिए मैं 1 से 2 लाइन लिखा हूं और इस प्रकार से आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा हूं इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ पे लिखा हूं माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ
कैपिटल ए के भीतर बिंदु कैपिटल ओ पर क्या है स्थित है। यहाँ पे देख पा रहे हो कैपिटल ओ के भीतर, यहाँ पे जो कैपिटल ओ है वहां पे प्लस क्यू आवेश क्या है स्थिर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु कैपिटल पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है। मतलब यहाँ पे जो बिंदु पी मैं लिया हूं, इस बिंदु पी के चारों ओर इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो एक छोटा अवयव है जिसको मैंने किसका नाम दे दिया, डी ए का नाम दे दिया है। और इसके बाद क्या लिखा हूं, बिंदु कैपिटल ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, वेक्टर ई है। मतलब आप कह सकते हो कि जो यह प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश की वजह से जो यह बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र है वह क्या है, तो आप लोग कहने वाले हो कि यहाँ पे वेक्टर ई है। बात समझ पा रहे हो। अब देखो यार, हम लोग को वैद्युत क्या कहते हो, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना है। इसका मतलब फाई ई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो हम लोग को लाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश की वजह से जो यहाँ पे मैं छोटा सा एलिमेंट लिया हूं, छोटा सा अवयव लिया हूं, उसके द्वारा मैं निकालना चाहता हूं वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। आप लोग वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फार्मूला आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है कि वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई, और यहाँ पे डॉट क्या होता है, वेक्टर ए होता है। बोलो होता है क्या। तो यह फार्मूला आप लोग को पता है, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला यह होता है। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अभी वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं, मतलब जो छोटा सा एलिमेंट आप लियो, अवयव लियो, इसके वजह से वैद्युत फ्लक्स आप लोग निकालना चाहते हो, तो उसके वजह से जो वैद्युत फ्लक्स है उसको मैं क्या लिखा हूं, यहाँ पे देखिए डी फाई ई लिखा हूं, और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए हो जाएगा। और आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, होता है क्या। तो अगर मैं इस वाले फार्मूले से मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं ई डी ए कॉस थीटा, हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं किसी बिंदु आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। तो अगर पूछो कि जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका फार्मूला क्या आएगा, तो आप लोग कहने वाले हो यहाँ पे E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², क्योंकि यहाँ पे देखिए दूरी कितना हम लोग माने हुए हैं, इसमें r ही माने हुए हैं, इसका मतलब E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि जो यहाँ पे E का मान है, इस E का मान मैं यहाँ पे रखता हूं, जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे E है कि नहीं, इस E का मान यहीं पे रखता हूं। इसका मतलब यहाँ पे डी फाई E इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मतलब Q/4πε0 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डी ए कॉस थीटा है, तो डी ए कॉस थीटा और बट्टे पे यहाँ पे r² है कि नहीं, तो यहाँ पे r²। और हम लोग को पता है घन कोण क्या होता है, यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपन r² जो होगा वह क्या होगा, जो डी ए कॉस थीटा अपन r² है, या क्या घन कोण है। यह घन कोण किसकी वजह से, जो यह छोटा सा एलिमेंट आप लिए हो, इस एलिमेंट की वजह से घन कोण है। मतलब आप कह सकते हो यह घन कोण के बराबर है। आप लोग क्लास 11 में इस प्रकार के फार्मूले को देखे होंगे आप लोग, तो यहाँ पे बस सिंपल याद कर लीजिए डी ए कॉस थीटा अपन r² जो होता है वह डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या करना चाहता हूं, अब यहाँ पे जो आप लोग को डी ए कॉस थीटा अपन r², इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा लिख सकता हूं। अब यहाँ पे अगर मुझे छोटे से एलिमेंट की वजह से वैद्युत फ्लक्स पता हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि जो यह बंद पृष्ठ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो यह क्लोज पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इस पूरे पृष्ठ की वजह से आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स निकालना है। और जब पूरे पृष्ठ की वजह से वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो उस कंडीशन में इस बात को मैं यहाँ पे देखिए लिखा हूं संपूर्ण पृष्ठ कैपिटल ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर पूछो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है, तो आप बता रहे हो इतना है। अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पूछो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है, बताओगे इतना है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ की वजह से वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का कर देता हूं समाकलन। क्या करता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन करता हूं। जब इस पक्ष का समाकलन करोगे इसका मतलब फाई ई हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फाई ई हो जाएगा, और यहाँ पे Q/4πε0, मतलब जब इस साइड का समाकलन करोगे इसका मतलब Q/4πε0 क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह मैं क्या बताया हूं, जो डी ए कॉस थीटा अपन r², इसकी जगह क्या लिखोगे आप लोग, डी ओमेगा लिखोगे, तो यहाँ पे डी ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात देखो आप लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया हूं, और इंटीग्रेशन में भी इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो यह पृष्ठ है वह देखो चारों तरीके से क्लोज है,
सबसे पहले तो जो गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय लगाने के लिए आप लोग को जो पृष्ठ होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक ना। तो उस वजह से यहाँ पे क्या बता रहे हो आप लोग, क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या है, जब डी ओमेगा का अगर आप लोग समाकलन करोगे तो डी ओमेगा का समाकलन क्या होगा, ओमेगा होगा। और ओमेगा क्या है, घन कोण। और अगर पूछो आप लोग से किसी गोले के केंद्र पर जो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप बताओगे 4 पाई बनता है। कितना बनता है, 4 पाई। इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई हो जाएगा। मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 पाई। और जो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 था, इसको आप लोग इस प्रकार से छाप लीजिए। इसका मतलब q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू में क्या होगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई खत्म हो जाएगा, इसका मतलब q नहीं फाई ई इक्वल टू कितना होगा, q अपान एप्सिलॉन 0। और देखो आप लोग यही तो पता है आप लोग को गॉस की प्रमेय होती है, इस प्रकार से हम लोग गॉस की प्रमेय को प्रूव कर दिए, ठीक ना। अब मान लीजिए इस प्रकार से भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे मैं केवल एक ही आवेश रखा हूं, इस प्रकार से अगर मान लीजिए अनेक आवेश है, यहाँ पे लिखा हूं यदि बंद पृष्ठ कैपिटल ए के भीतर अनेक बिंदु आवेश हो, जैसे मान लीजिए प्लस Q1 आवेश हो, प्लस Q2 आवेश हो, यहाँ पे माइनस Q3 आवेश हो, माइनस Q4 आवेश हो, माइनस Q5 आवेश हो, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे Q इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन 0 तो रहेगा। जो सभी आवेश है सिंबल के साथ आप लोग को जोड़ देना। जैसे मान लीजिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस Q1 हुआ है, या प्लस Q2 है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस Q2 हुआ है, ले यहाँ पे माइनस Q3 है, इसका मतलब ये माइनस Q3 होगा। इस प्रकार से आप लोग क्या करने वाले हो, जोड़ देने वाले हो, ठीक ना। इस वजह से आप लोग का विद्युत फ्लक्स का यहाँ पे क्या होने वाला, निकल जाने वाला, ठीक ना। तो गॉस की प्रमेय आप लोग को समझ में आई, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी डाउट रहता तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा करिए, मैं आप लोग को डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और जो ये चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।